नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 50% स्टेक इन ड्रग पैकेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्कॉट कैसा। यानी कि जो स्कॉट कैसा जो एक फर्म है उसको अभी कौन सी कंपनी ने 50% इसकी जो हिस्सेदारी है उसको खरीद ली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्कॉट कैसा का 50% स्टेक या कहें तो 50% जो हिस्सेदारी है वो खरीद लिया है। बात करें अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तो भारत में जो भी कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई थी उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही पहले बनाया था, जिसका नाम था कोविशील्ड। यानी कोविशील्ड को जो भारत में बनाया था वो किसने बनाया था? वो बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। कहाँ? पुणे में। ध्यान रखेंगे आप। अडार पूनावाला जो हैं वो इसके सीईओ हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक इनऑग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। कहने का मतलब है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो रिफर्बिश्ड जो नेशनल जीन बैंक है उसको कहाँ जो है उसका उद्घाटन किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। ये जीन बैंक जो है आप इसे हम लोग का जो जीन है उससे मत रिलेट कीजिएगा। ये जो जीन है ये प्लांट की जीन है, जो पौधे होते हैं उसका जीन बैंक जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में जो दिल्ली के अंदर एक अपना नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है पूसा में, वहीं इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज अप्रूव्ड प्रपोजल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी मोर हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो जो आवास और शहरी जो मंत्रालय है हमारा, उन्होंने कितने और घरों को प्रपोजल दिया है कि वो उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, कितने घरों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। तो इसका जो सही आंसर है अभी 15,488 यानी कि 15,488 जो अभी हाउसेस हैं वो और बनाए जाएंगे। आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। बात करेंगे अगर PMAY जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, इस योजना को लॉन्च किया गया था। अभी जो इसके मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। आप ये भी ध्यान रखेंगे, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू कोविड टेस्ट यूजिंग पेंसिल लीड। कहने का मतलब है कि कौन से जो यूनिवर्सिटी, कहाँ की यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक डेवलप किया है, विकसित किया है एक कोविड टेस्ट जो पेंसिल यानी जो ग्रेफाइट वगैरह से मिला करके उसको बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो वो है पेनिसिल्वेनिया की जो यूनिवर्सिटी है जो USC में है ये। तो उनके रिसर्चर जो हैं, शोधकर्ता जो है, उन्होंने कोविड टेस्ट को, जो कोविड की टेस्ट होती है उसको डेवलप किया है। और ये काफ़ी अभी ये तैयार किया गया है, काफ़ी ये सस्ती है। ये काफ़ी मतलब और जो अभी किट बनाया गया है उससे ये काफ़ी सस्ती है और बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्ड फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। यानी कि कौन सा जो संस्था है वो
जो वित्तीय इंक्लूजन इंडेक्स को जारी करेगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को जारी करेगी और ये हर एक साल जुलाई में जारी करेगी इस इंडेक्स को। जो भी वित्तीय चीज़ों से संबंधित इंडेक्स में लाया जाएगा। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1934 एक्ट के तहत 1935 में की गई थी। अभी जो इसके 25वें जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सटेंडेड $75 मिलियन डेट सपोर्ट टू इंडो स्पेस लॉजिस्टिक फंड, यानी कौन सा जो संस्थान है वो $75 मिलियन का जो डेट है, जो ऋण है, उसको बढ़ाया है ताकि जो लॉजिस्टिक फंड, यानी जो लॉजिस्टिक फंड होती है उसको वो सपोर्ट किया जा सके। भारत में इसका पहले जो आंसर है वो मैं बताता हूँ। आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो वर्ल्ड बैंक की ये एक मेंबर ग्रुप है, जो विश्व बैंक है उसकी मेंबर ग्रुप है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो भी लॉजिस्टिक पार्क है, जो भी लॉजिस्टिक जो पार्क बनाए जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए आईएफसी ने 75 मिलियन जो लोन है उसको एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट, which company has signed a MOU with NSDL for digital and offline training in electronics sector, यानी कहने का मतलब है कि कौन सी जो कंपनी है वो MOU किया है किसके साथ, NSDL के साथ। NSDL का फुल फॉर्म जो होता है, ध्यान रखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके साथ किया है उन्होंने। किसके लिए, डिजिटल और ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्टर है उसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैमसंग। सैमसंग के साथ अभी NSDL ने एक MOU किया है जिसके तहत 50,000 जो यूथ हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा इसके तहत, और उनको जो नौकरी है उनकी भी अवसर उनको मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये किया गया है सैमसंग के साथ। नेक्स्ट, गॉड फादर ऑफ सुडोकू गेम माकी काजी passed away at the age of 69, in which country was he belonged। कहने का मतलब है कि जो एक गेम था, आप देख सकते हो, यही सुडोकू एक गेम होती है जो न्यूज़पेपर वगैरह या हम लोग ऐसे भी नॉर्मल भी इसको खेला जाता है। तो सुडोकू जो गेम है उसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था माकी काजी। तो उनका निधन हो गया 69 साल की एज में। तो वो कौन से देश से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है जापान। कौन से देश से थे? ये जापान से थे। तो इनकी अभी मृत्यु हो गई है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंड $716 मिलियन डील विथ विच एविएशन कंपनी फॉर LCA तेजस, यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो कौन से सिविल जो एविएशन जो सेक्टर होती है उसके साथ उन्होंने एक डील किया है, किसके लिए? LCA तेजस के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है GE एविएशन। ये यूएसए की जो अमेरिका है उसकी ये एविएशन कंपनी है, वहाँ की एविएशन कंपनी है। बात करें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो LCA तेजस है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री है, जो है डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके साथ कुछ दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ 48,000 करोड़ की एक डील हुई है HAL के साथ, जिसके तहत वो इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस विमान वो देगा। तो इस तेजस को और बढ़िया बनाने के लिए और विकसित, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो तेजस की जो इंजन है उसको और मजबूत करने के लिए वो GE एविएशन के साथ एक टाई अप किया है, एक MOU किया है। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, विच स्टेट विल स्पॉन्सर इंडियन हॉकी फॉर 10 more years, यानी कहने का मतलब है कि कौन सा जो राज्य है वो इंडियन हॉकी को 10
मतलब और 10 सालों के लिए जो है उसका स्पॉन्सर करेगा, उसकी वो देख रेख करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, जो नवीन पटनायक गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडियन हॉकी को बढ़ाने के लिए 10 साल की और स्पॉन्सरशिप को उन्होंने बढ़ाया है। बात करें अगर इंडियन हॉकी की, तो अभी जो इंडियन हॉकी का जो परफॉर्मेंस टोक्यो ओलंपिक्स में रहा, उसमें भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए थे मेंस का जो था, और जो वुमेंस की टीम भी जो थी वो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर पाई थी। तो इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी भागीदारी थी उसको बढ़ाने में। तो इसी के तहत अभी एक और मैं यहीं पे फैक्ट बताता हूँ कि जो 2023 का जो मेंस वर्ल्ड कप होगा हॉकी में, जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी में, वो भी कहाँ खेला जाएगा, वो भी उड़ीसा के अंदर ही खेला जाएगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे। जो पिछला 2018 में भी जो खेला गया था, जो 2018 में भी जो खेला गया था मेंस वर्ल्ड कप हॉकी, वो भी उड़ीसा में ही हुआ था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अभी उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु विल बी फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027? यानी कहने का मतलब है कि भारत के पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बनेंगी 2027 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बीवी नागरत्ना। कौन है? बीवी नागरत्ना। वर्तमान में बीवी जो ये नागरत्ना जी हैं वो कर्नाटका जो हाई कोर्ट है वहाँ पे ये जज हैं। क्या हैं? वहाँ पे जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में। इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन फिर से बनाई जाएंगी भारत में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी चीफ जस्टिस अभी तक महिला बनी हैं, और ये कब? 2027 में बनेंगी। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, और जितने भी लोग देखते हैं कम से कम उसे लाइक कीजिए। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।